इन्फोसिस लास्ट दिन 3% के आसपास फॉल हुआ था। उसके बाद जो आईटी स्टॉक है, आईटी स्टॉक का भी फॉल हुआ। एंड लास्ट नाइट यूएस मार्केट में जब ट्रेड हुआ था उस टाइम हम देखा है इन्फोसिस का जो एडीआर है वो एडीआर में 9% का फॉल है। लास्ट थर्सडे इन्फोसिस का रिजल्ट अनाउंस हुआ एंड वो भी हमारा मार्केट का क्लोज होने का बाद। तो हम यहाँ पे देखेंगे इन्फोसिस का जो रिजल्ट है और रिजल्ट कैसा है, यहाँ पे नेक्स्ट मूवमेंट इन्फोसिस कौन सा डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे इन्फोसिस का जो रिजल्ट है, रिजल्ट कैसे हुआ एंड वहाँ पे ऐसे बिहेव क्यों हो रहा है, रिजल्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है और इन्फोसिस में क्या हो सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट हम यहाँ पे रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट देखिए इन्फोसिस का जो रिजल्ट है, देखिए यहाँ पे 355 पेज का एक रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस किया। यहाँ पे रिजल्ट नहीं है, पूरा अगला 3 मंथ यहाँ पे क्या हो सकते हैं, उस वहाँ पे बोर्ड मीटिंग कब है, वहाँ पे बोर्ड मीटिंग पे क्या हो सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे डिविडेंड भी वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिविडेंड 17.5 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा देखिए यहाँ पे जुलाई 3 जुलाई के बाद यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो बोर्ड मीटिंग है, एनुअल जो जनरल मीटिंग है और 28 जून उसके बाद ये डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, 355 पेज का इसका रिपोर्ट है। रिजल्ट में आएंगे, रिजल्ट पे देखिए फर्स्ट इसका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू पे क्या हुआ देखिए यहाँ पे 37,441 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू हुआ, ऑपरेशन रेवेन्यू। पिछले साल कितना था, 32,000 का रेवेन्यू था, 32,276 करोड़ का रेवेन्यू था। अभी लास्ट क्वार्टर दैट मीन्स 3 मंथ पहले इसका रेवेन्यू कितना था, 38,318, उससे यहाँ पे रेवेन्यू घटा, रेवेन्यू कम हुआ, थोड़ा डिक्रीज हुआ। देखिए क्वार्टर से क्वार्टर रेवेन्यू डिक्रीज हुआ, दैट मीन्स कंपनी का जो परफॉर्मेंस है रेवेन्यू वो डिक्रीज हो रहा है, डाउनग्रेड हो रहा है। इसका रिफ्लेक्शन प्राइस में हो रहा है, शेयर का जो प्राइस है उसके पे इसका फॉल हो रहा है। इसका कारण क्या है, रेवेन्यू क्यों यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं, ये हम बात करेंगे। रिजल्ट पे ही है वो, रिपोर्ट पे ही वो है। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंस का जो मेन इसका एक्सपेंस होता है वो होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय का देते हैं। तो वहाँ पे देखिए 20,272 करोड़ का पिछले क्वार्टर में था। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो पिछले साल, एक साल पहले 16,000 करोड़ का इसका एम्प्लॉय एक्सपेंस था, अभी ये कितना होगा 20,311 करोड़। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का जो एक्सपेंस वो यहाँ पे बढ़ा। तो एम्प्लॉय का जो एक्सपेंस है बढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए बिजनेस बढ़ाने के लिए एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा। एम्प्लॉय जब हायर करोगे तो वहाँ पे एम्प्लॉय का एटलीस्ट 20-30% सैलरी हाइक करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉय का जो खर्चा है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखिए जो टोटल एक्सपेंस यहाँ पे कितना था, 30,000 करोड़ था, वो अभी थोड़ा कम हो रहा है, 29,646 करोड़। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक सेगमेंट देखिए, यहाँ पे जो ईपीएस है, ईपीएस अभी क्या हुआ, पिछले क्वार्टर में ईपीएस था 15.72, अभी ईपीएस क्या है 14.79। तो ईपीएस यहाँ पे कम हुआ था। देखिए ईपीएस पिछले साल यहाँ पे कम था, अभी ईपीएस घट रहे। देखिए ईपीएस घट रहे का मीन्स ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग यहाँ पे कम हो रहा है लेकिन शेयर का प्राइस ज़्यादा है, अर्निंग डिवाइड बाई प्राइस का रेशियो है। तो ईपीएस घट रहे का मतलब शेयर का जो प्राइस है, प्राइस थोड़ा घटना पड़ेगा। तो ईपीएस कम हो रहा है मीन्स यहाँ पे शेयर का जो एक्चुअल प्राइस वो प्राइस ज़्यादा है जो उसका अर्निंग है उससे। देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस करेंगे, क्यों यहाँ पे अर्निंग इतना घटा। देखिए हम लास्ट कुछ दिन से देख रहे हैं यूरोप अमेरिका में क्या हो रहा है, वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है। तो ये जो इन्फोसिस कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी का मेन बिजनेस कहाँ पे है, इसका मेन बिजनेस अमेरिका में है, इसका मेन बिजनेस यूरोप पे है। देखिए ये रिपोर्ट में दिया गया है, इसका रेवेन्यू कहाँ से आते हैं। देखिए ये रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आते हैं 61%, यूरोप से कितना है 27%, एंड इंडिया से कितना इसका रेवेन्यू जनरेट होता है ओनली 2.6%। कंपनी इंडिया का है लेकिन रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होते हैं, रेवेन्यू जनरेट होते हैं नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप से मैक्सिमम। तो वहाँ पे जो बैंक एंड फाइनेंशियल कंपनी है वहाँ पे क्राइसिस आ रहा है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे जो कंपनी का अर्निंग होते हैं, रेवेन्यू सेगमेंट
जो है रेवेन्यू सेगमेंट का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होते हैं, फाइनेंस सर्विसेज। वो भी कितना है, 28.9%। पिछले क्वार्टर में कितना था, देखिए पिछले क्वार्टर में ये था 29%। ठीक है, पिछले साल कितना था, पिछले साल था ये 31%। तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू, ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेगमेंट है, यहाँ पे रेवेन्यू घट रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है। तो एक अच्छा बात नहीं है, ये रेवेन्यू घट रहे तो वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा। और फाइनेंशियल सेक्टर में जब तक ये क्राइसिस चलेगा, क्राइसिस अभी नहीं ख़त्म होगा, जब तक क्राइसिस चलेगा तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। देखिए रिटेल में तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू 14.3, 14.3 एंड 14.8 रेवेन्यू थोड़ा बढ़ रहा है। कम्युनिकेशन में रेवेन्यू थोड़ा घटा। यहाँ पे जो लाइफ साइंस, बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम है फाइनेंशियल सर्विसेज। ये जो प्रॉब्लम फाइनेंशियल का, ये मुझे पता है, हमको पता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हम चार्ट ओपन करेंगे। देखिए चार्ट पे इन्फोसिस अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, लास्ट दिन देखिए इन्फोसिस यहाँ पे 1430 1435 का जो रेंज में था लास्ट दिन रिजल्ट अनाउंस होने का पहले, यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल पे था। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस होने का एक दिन पहले यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद कंटिन्यू लोअर लेवल पे फॉल आया। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज किए, ये जो फॉल आ रहा है यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज किए, अच्छा वॉल्यूम से फॉल आया। तो ये कंटिन्यू हो सकते, नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए कंटिन्यू हो सकते। इन्फोसिस लोअर लेवल पे अच्छा लेवल क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे लोअर लेवल पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 1360 1350, 1360 1350 का ये जो सपोर्ट लेवल है, ये लेवल तक आ सकते हैं। जब तक ये सपोर्ट लेवल होल्ड करेगा तब तक यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट लोअर साइड पे नहीं होगा। ये लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक मूवमेंट आ सकते हैं एंड वहाँ पे 50-100 पॉइंट का मूवमेंट हो सकते हैं। देखिए इन्फोसिस में फॉल आएगा तो इन्फोसिस में बाइंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस। क्योंकि ये जो स्टॉक है इंडेक्स का स्टॉक है, इसका वेटेज निफ्टी 50 में ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अभी जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म होगा 2-3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ 8 और चाहिए, तो उसके बाद जब सब कुछ ठीक होगा ना, तब ये स्टॉक आप नहीं बाई कर सकते, क्योंकि तब तक स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा। तो जब लोअर लेवल पे मिलेगा तब आप इन्वेस्टिंग के लिए 2-3 साल के लिए आप बाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप बाई कर सकते हैं। एजुकेशनल वीडियो, एजुकेशनल पर्पस हम शेयर करते रहते हो। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।